नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा सावन और भादव मास में निकलने वाली महाकाल बाबा की सवारियों में तैराक दल द्वारा विभिन्न घाटों पर सेवाएं दी जाएंगी और कई श्रद्धालु उज्जैन आगमन पर उन्हें घाटों पर किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसी के चलते तैराक दल द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। जानकारी संस्था के सचिव संतोष सोलंकी ने दी। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा विकट कई वर्षों से रामघाट पर सेवा दी जा रही है, उसी को लेकर आज फिर सेवा का मौका प्राप्त हो रहा है। सावन मास में हम लोगों ने पहले बार कुछ नया सोचकर इस बार अच्छा प्रयास कर रहे हैं हमारे द्वारा कि हम लोग 2-2 घंटे यहाँ पर अलग से ड्यूटियाँ ऐसी देंगे जाकर हम लोग बैठे या खड़े रहें ताकि किसी को असुविधा ना हो। हमारे तैराक दल के सदस्य कहीं भी दुर्घटना होती है तो तुरंत छलांग लगाकर उन जो भी कोई दुर्घटना हो उसको पहले ही वो निकाल ले या जो भी कुछ हो, उसी को लेकर हम लोगों ने शिप्रा तैराक दल द्वारा विशेष करके सावन मास पूरा हम लोग यहाँ पर रहेंगे, 2-2 घंटे हमारी तरफ से सुविधा देंगे। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। उज्जैन में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय श्रीमान R.K. वाणी साहब के निर्देशानुसार बृहस्पतिवार भवन कोटी रोड उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की पूर्व बेला पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायाधीश और सचिव अरविंद कुमार जैन, मंडल अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री नितिन जोशी, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, वरिष्ठ अधिवक्ता किरण जुनेजा, योगेश व्यास, हरदयाल सिंह ठाकुर, संतोष कुमार सिसोदिया, जन अभियान परिषद के सचिन शिम्पी, नेहरू युवा केंद्र के अभिलाष मस्के और अन्य अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर इसे किया गया। सर बताएं, जो अंतर्राष्ट्रीय विविध प्राधिकरण के सेवा द्वारा जो मीटिंग ली गई है उसको मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के दिशा निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व दिवस पर आज का एक कार्यक्रम विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं को मिलाकर के बृहस्पति भवन कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केंद्र, अधिवक्ता संघ और अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण सम्मिलित हुए, जिनको अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और समाज के अंतिम व्यक्ति को किस तरीके से न्याय प्राप्त हो सके इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मैं सभी अपने साथियों को जिनका इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल की समाप्ति के बाद भक्त शिव भक्ति की अपनी पूरी आस्था के साथ शिव की उपासना में लगे हुए हैं, जिसके चलते रतलाम जिले के विक्रमगढ़ आलोट से कांवड़ यात्रियों का एक जत्था 15 जुलाई से पैदल चलते हुए महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचा, जहां बाबा महाकाल को जलाभिषेक कर सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई थी, जिसके बाद अब जाकर लोग फिर से कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं इस कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही आनंद का समय है, जिसमें हम एक लंबे समय के बाद बाबा महाकाल की शरण में पैदल यात्रा करते हैं और पहुंचते हैं, जहां बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर देश के सुख शांति और अच्छी बारिश की कामना करेंगे। वहीं शाम को बाबा की सवारी का भी आनंद लेंगे। बताइए, इतनी बरसात में भी आप लगातार पैदल चल रहे हैं, कहाँ से आए अभी? हम लोग रतलाम जिले के विक्रमगढ़ आलोट से आए हैं और ऋतुराज जी तिवारी के सानिध्य में आलोट के अनादि कल्पेश्वर की नगरी से प्रथम बार पद यात्रा का शुरुआत की गई है और हम 20 व्यक्ति हैं और जो सब कुछ है ऋतुराज जी तिवारी और उनकी भस्म रमैया मंडल की शाखा, उज्जैन की जो शाखा आलोट में है, उसके सानिध्य में ये सब हुआ है प्रोग्राम और उनने पूरी व्यवस्था रास्ते में अच्छे कितने लोग आए? हम लोग 22 लोग हैं साथ, जिसमें 3 महिलाएं हैं और बाकी सब पुरुष हैं और लगभग 100 किलोमीटर की पदयात्रा करके कब से वहाँ निकले थे? हम 15 तारीख से निकले हुए हैं, शुक्रवार के दिन से सुबह से वहाँ से निकले हुए हैं और रात्रि विश्राम हमने सांदीपनी भोजनालय में किया। यहाँ पर पराग सिंह जी जोधर सुशील ट्रांसपोर्ट के द्वारा सब व्यवस्था रात के भोजन की, रुकने की। आज बाबा महाकाल की नगरी में आके सवारी भी पहले निकलने वाली, किस प्रकार का आपको महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद है। उसकी कृपा से भरपूर बरसात हो रही है और हम कामना यही लेके आए हैं विश्व शांति की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म के लिए सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सब में आपसी भाईचारा बढ़े
सब एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, धर्म के प्रति समर्पित रहें और विश्व का कल्याण हो, खूब वर्षा हो, निरोगी रहें, सब ये कामना लेके महाकाल के दरबार में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती शारदा तिवारी। उज्जैन के आगर रोड क्षेत्र में एक युवती द्वारा दवाई समझकर जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगर रोड इस क्षेत्र में रानी पिता गौरी लाल उम्र 21 साल ने 15 जुलाई की सुबह तबीयत खराब होने पर दवाई समझकर कोई जहरीला पदार्थ गटक लिया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिस पर परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कारण हुआ, क्या मौत? सर कारण तो कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है कि दवा समझ के उनने पी ली है, तबीयत ख़राब थी उनकी और हमारी बुआ जी शांत हो गई थी वहाँ पे, तो सब उनको ध्यान नहीं पड़ा, दवाई भी पास में रखी हुई थी, उसके कारण उन्होंने दवा समझ कर उसको ध्यान नहीं पड़ा कि बोले ये दवाई है कि एसिड है, उसके कारण वो पी लिया उन्होंने एक ढक्कन। क्या नाम है, कितनी उम्र? उनकी उम्र है 22 साल और नाम है रानी बाई। पिताजी का नाम है? गोरेलाल बगड़ा। कहाँ के निवासी? ग्राम खेड़ला। आप कहाँ के? मैं भी खेड़ला का हूँ। आपका क्या नाम है? बंटू, पिता गोरेलाल बगड़ा, उनका कौन सा भाई थाने का मामला है? बेरुगढ़ थाना। आज उज्जैन में लगेगा लायंस का महाकुंभ। 350 से अधिक पदाधिकारी 120 क्लब के गवर्नर के साथ लेंगे शपथ। दी इंटरनेशनल लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233 जीत 2 के शपथ विधि कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट के 350 से अधिक 122 क्लब के पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अजय गुप्ता के साथ सेवा समर्पण और सहयोग की शपथ लेंगे। डिस्ट्रिक्ट मीडिया प्रभारी दीपक राज वानी ने बताया कि लायंस क्लब 14 लाख लोगों की सहायता से 212 देशों में सेवा कार्य कर रहे हैं। शपथ अधिकारी के रूप में लायन डॉक्टर नवल मालू, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक, औरंगाबाद महाराष्ट्र रहेंगे। विशेष अतिथि लायन कमलेश जैन, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक, आयोजन समिति के मुख्य चेयरमैन MJF लायन भगवान दास जी, एरन को चेयरमैन लायन आनंद कांत भट्ट, सचिव लायन बालवीर साहनी, कोषाध्यक्ष MJF लायन RJ पाठक, कैबिनेट सचिव लायन समेत कई लोग इसमें शामिल रहेंगे। अधिकारी 350 से ज्यादा पदाधिकारियों को सेवा समर्पण कर सहयोग की शपथ दिलाएंगे। आज किस विषय पे चर्चा का उद्देश्य था और कहाँ से लोग भाग रहे हैं? लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के आज यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर अजय गुप्ता का इंस्टॉलेशन पदाधिकारियों के साथ किया जा रहा है। इसमें उज्जैन, भोपाल, सीहोर, टीकमगढ़, भोपाल, मुल्ताई, बैतूल, हरदा यानी कि हमारे प्रदेश के 13 जिलों से करीब लगभग 400 लायन साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3082 लायन साथी हैं और आज जो यहाँ पर हम जो शपथ विधि हुई है उसमें उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साल भर के लिए वर्ष भर की पूरी योजना हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर अजय गुप्ता अपने पदाधिकारियों पे, अपने कैबिनेट मेंबरों के सामने हम रणनीति तय की है। उन रणनीति के अंतर्गत हमें सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे हमने अपने टारगेट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने दिए हैं और सभी क्लब के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे वर्ष भर में लायंस के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये काम करें। आपका नाम और पद? लायन भगवान दास हेरन, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आयोजन समिति का चेयरमैन। किस प्रकार का कार्यक्रम था, क्या हुआ आज कल? लायंस अंतर्राष्ट्रीय की डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग के 13 रेवेन्यू जिलों में 120 क्लबों से अपनी सेवा कार्य कर रही है, ऐसी इस क्लब का आज संस्थापन समारोह था, जिसमें इस वर्ष 2022-23 की नई कार्यकारिणी को आज शपथ दिलाई गई। उसके लिए हमारे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक औरंगाबाद से लायन डॉक्टर नवल मालू साहब यहाँ पधारे थे। उन्होंने सभी दायित्वधारियों को अपने अपने दायित्व संबंधी विभिन्न कार्यों की जानकारी दी और उनसे सेवा का प्रण और शपथ दिलाई। इस बारे में आपको आयोजन की विस्तृत चर्चा हमारे आयोजन समिति के चेयरमैन लायन भगवान दास जी एरन, जो पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, वो आपको प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम लायन डॉक्टर अजय गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ मैं साल 22-23 में। जीत का जश्न मना रहे पार्षद समर्थक पर जानलेवा हमला किया गया। मतगणना स्थल के बाहर बीजेपी प्रत्याशी के परिजनों ने चाकू मारा। इंजीनियरिंग कॉलेज मार्ग पर रविवार को कांग्रेस पार्षद की जीत पर खुशी मना रहे युवक पर जानलेवा हमला हुआ है।
चाकूबाजी होने से मतगणना स्थल पर हंगामा हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती घायल ने भाजपा प्रत्याशी के परिजनों ने उस पर हमले का आरोप लगाया। मामले में नानाखेड़ा पुलिस जांच कर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में नगरीय निकाय चुनाव की रविवार को मतगणना चल रही थी, जहां शाम वार्ड 31 की कांग्रेस प्रत्याशी नाजिया पति सादिक कुरैशी को विजय घोषित करने पर कोट मोहल्ला निवासी रेहान उर्फ राजा पिता सलीम खान साथियों के साथ खुशी मना रहा था। उसी दौरान उस पर करीब कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति बन गई। घटना में रेहान को 5 चाकू लगने पर साथियों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। श्रावण मास का पहला सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ किए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के पहले सोमवार के दिन यानी कि आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। उसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज सभी भक्त के लिए विशेष इंतजार है, क्योंकि इसलिए महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। श्रावण भादो माह में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाने की भी परंपरा है, इसलिए आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहाँ बाबा की सवारी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे घंटों इंतजार करते हैं और महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। का प्रथम सोमवार आज भगवान महाकालेश्वर का सोमवार है। चंद्रवास, इसको चंद्रवासन के नाम से जाना जाता है। ये शीतल दिन है, शांत दिन है, इसलिए भगवान शिव भी बड़े शांत और प्रसन्न चित्त में आज यहाँ विराजित है। महाकालेश्वर भगवान की जो भस्म आरती के नाम से जो देश में प्रख्यात है, बड़े दिव्यता से आज भगवान की भस्म आरती संपन्न हुई। भगवान को दूल्हे के स्वरूप में आज पूर्ण रूप से सजाया गया, भांग से श्रृंगारित किया गया और अनेकों द्रव्य से भगवान का स्नान भी किया गया। भगवान का यहाँ पूजन संपन्न हुआ है और हम पुजारी वर्ग ने पूरे देश के भक्तों के लिए कामना की है कि वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे और जो यहाँ परिसर में आके भगवान भस्म आरती को देख के भगवान की जो पुण्य जो कमाया, वो पुण्य जहाँ भी जो भक्त बैठ के इस आरती का दर्शन जिस तरीके से भी कर रहा है, उसको वो पुण्य प्राप्त हो, ऐसी कामना भगवान से कर रहे हैं। जय श्री महाकाल। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।